पिछले क्लास में मैंने आपको इंटेजर्स के बारे में पढ़ाया था। इंटेजर्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन आप लोग को दिए थे, उसको थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। इंटेजर में होता है माइनस नंबर में माइनस प्लस सब होती है। माइनस से लेकर फिर 0 और 1 2 3 प्लस में जितने भी नंबर होते हैं सारे इंटेजर कहलाते हैं। माइनस से लेकर जैसे -3 2 1 -1 फिर 0 फिर 1 2 3 ये सब जितने भी नंबर हैं ये सारे क्या हो जाएंगे, इंटेजर्स हो जाएंगे। आर इंटेजर्स, ये सारे हो जाएंगे इंटेजर्स। जितने भी नंबर हैं ये सब इंटेजर्स हो जाएंगे। इसी तरह माइनस में जो नंबर रहेगा -3 -2 -1 ये सब जो हो जाएंगे निगेटिव इंटेजर हो जाएंगे, निगेटिव इंटेजर कहलाएंगे। ये सब निगेटिव इंटेजर। और 3 2 1 ये सब कहलाएंगे पॉजिटिव इंटेजर। ये सारे पॉजिटिव इंटेजर कहलाएंगे। जैसे माइनस और प्लस और 0 ये सारे इंटेजर हैं, तो माइनस वाले जो नंबर होंगे वो निगेटिव इंटेजर कहलाएंगे और प्लस वाले जो नंबर होंगे वह पॉजिटिव इंटेजर कहलाएंगे। इंटेजर के बारे में आप लोग जानेंगे। उस दिन मैंने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 4A को पूरा पढ़ा दिए हुए थे। अब आज हम लोग पढ़ेंगे 4B। एक्सरसाइज 4B, इसको ध्यान से देखिए। एक्सरसाइज 4B पूरे पढ़ाए हुए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4B। एक्सरसाइज 4B। एक्सरसाइज 4B का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज द नंबर लाइन एंड ऐड द फ्लोइंग इंटेजर। नंबर लाइन का यूज करके हम लोग को इंटेजर को ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है 9 + -6। नंबर लाइन उस दिन आप लोग को पढ़ाना बताए थे। एक लाइन बना दिए और इसमें बीच में सेंटर में क्या डाल दिए, 0। अब यहाँ +1 इधर जाएगा तो माइनस होगा और इधर जाएगा तो प्लस होगा। आप लोग को सिखा दिए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐड करना है, क्योंकि यहाँ जहाँ कुछ नहीं रहता है वहाँ प्लस रहता है। तो 9 में जाएगा प्लस में जाएगा, तो हम लोग 0 से लेके 9 तक चले जाएंगे। हो गया। अब माइनस मिलाना है तो पीछे की तरफ लाएंगे, तो -6 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग को लाएंगे यहाँ तक। हाँ, यहाँ तक लाएंगे। हो गया +9 + -6 हो गया। सब लोग नंबर लाइन पर इसको क्या कर दिए, हम लोग ऐड कर दिए। इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 -3 + 7 -3 + 7, इसको भी नंबर लाइन बनाइए। बना दिए। इसको बीच में डालिए सेंटर 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब यहाँ -3, तो हम लोग इसको पहले -3 में पीछे की तरफ लाएंगे। 1 यहाँ माइनस हो जाता है, ये पीछे की तरफ आप लोग को बताया है कि माइनस है, तो इसमें -3 में पीछे की तरफ लाएंगे। 1 2 3 -3 हो गया। अब उसके बाद +7 है, यहाँ लाएंगे 1 2 3 4 5 6 7।
तो -3 हो गया। 1 2 3 पीछे की तरफ माइनस चल रहा है। अब 7 +7 में जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 चले आएंगे हम लोग +4 तक। समझ में सबको आए ना। जैसे -3 तो पीछे की तरफ चल रही है और +4 तो यहाँ चले आए 4 पर। ऐसे भी हम लोग -3 को में 7 प्लस करेंगे तो हो जाएगा +4। समझ में आ गया। इसी तरह हम लोग अब इसी प्रकार इसका पूरा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। अब हम लोग आएंगे दूसरे क्वेश्चन पर। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। दूसरे क्वेश्चन पर आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स दूसरा क्वेश्चन में क्या, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, -3 प्लस -9 इजकल टू -3 और प्लस -9, तो दोनों ही माइनस है तो माइनस ही रहेगा। माइनस है, मान लिए 3 रुपया आपके पास कर्जा था और फिर 9 रुपया कर्जा ले ली, तो अभी तो हम लोग कर्जे में ही डूबे हुए हैं। तो -3 और -9 अब दोनों को ऐड कर देंगे, लेकिन ये माइनस क्योंकि कर्जा था पहले से, अब फिर और हम लोग कर्जा ले लिए तो कर्जा में ही तो माइनस है। और 3 9 कितना हो जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा -12। ये हम लोग का आंसर। इसमें हम लोग भर देंगे -12। क्या भर देंगे -12। इसी प्रकार दूसरा एक और क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर हो गया -12। इसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है -7 प्लस -8। इसमें भी उसी प्रकार -7 और -8 दोनों ही माइनस हैं, तो हम लोग माइनस कर दिए और -7 और -8 को ऐड कर दिए, तो 7 और 8 15 हो गया, तो -15 क्या हो गया आंसर -15। ये हमारा आंसर हो गया। हम लोग इसको पीछे वाले आंसर दिया हुआ है उससे भी मिला सकते हैं। एक्सरसाइज 4B, एक्सरसाइज 4B से हम लोग आंसर मिला सकते हैं। एक्सरसाइज 4B देख लीजिए। एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 यहाँ देख लीजिए। इसमें नंबर लाइन पर जोड़ दिए हैं, 3 आया है इसका, क्योंकि नंबर लाइन में है तो इसका आंसर नहीं सूटेबल लगेगा आप लोग को। इसका देखिए 2 में क्वेश्चन में नंबर आंसर हम लोग का क्या आया है -12। इसका 2 का 2 में आया है -15। इसी तरह हम लोग इसको आगे अच्छे से बना लेंगे। इसी तरीके पर आगे बनाते जाना है। उसके बाद है 3 नंबर। 3 नंबर में क्या कह रहा है ऐड। 3 नंबर में क्या कह रहा है ऐड। अभी आपको हम लोग इंटेजर पढ़ा रहे। 3 नंबर ऐड का पहला क्वेश्चन क्या है -365 -87, तो दोनों ही माइनस है। यहाँ हम तो -365 और -87, अब यहाँ माइनस है, माइनस दोनों ही माइनस है तो यहाँ माइनस कर देंगे। 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 का 2 लिखे, कैरी 1 6 और 8 हो जाएगा 14, और कैरी 1 हमारा था 14 8 15, और इसमें भी कैरी है 3 1 4 -452। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, -73 और -687, दोनों ही माइनस है तो माइनस ही रहेगा, क्योंकि इतना कर्जा है फिर उसके बाद इतना कर्जा, दोनों निगेटिव है तो निगेटिव ही रहेगी। पॉजिटिव रहती तो हम लोग सोचते 3 और 7 10 हो जाएगा, 10 का कैरी 1 8 और 7 15 15 1 16 और 6 में 1 कैरी है 7। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया। 3 को इसी तरह 2 क्वेश्चन तो मैं बना दिए, दोनों क्वेश्चन को आप लोग बना लिए। अब हम लोग आएंगे 4 में। 4 में क्या है इसको ध्यान से देखिए। 4 भी ऐड है, 4 भी ऐड है, लेकिन इसमें प्लस माइनस दोनों है। 4 भी ऐड है। 4 में 1 में क्या है -206 प्लस 98। अब इसमें देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस। इसमें ध्यान रखिए कि जिसमें सिंबल है वो कौन बड़ा है, तो यहाँ -206 है और यहाँ +98 है, तो मतलब
इतना रुपया निगेटिव है और इतना रुपया पॉजिटिव है, तो निगेटिव ज़्यादा है तो हम लोग निगेटिव का ही चिन्ह देंगे, माइनस का ही देंगे। और पॉजिटिव कब है तो निगेटिव में से पॉजिटिव को घटाएंगे। 6 में से 8 नहीं घटेगा तो कैरी लेंगे। 16 में से 8 घटा 8 कैरी नहीं है। और यहाँ बच गया 9 में से 9 घटा 0, यहाँ बच गया 108। इसी तरह इसमें भी एक और बना देंगे 2 प्लस 178 -69। अब इसमें देखिए ये प्लस है और माइनस, पॉजिटिव का नंबर ज़्यादा है और निगेटिव का नंबर कम है, तो हम लोग प्लस का चिन्ह देंगे क्योंकि पॉजिटिव ज़्यादा। इतना रुपया धन है मेरे पास, इतना रुपया ले लिया तो धन हमारे पास बच जाएगा क्योंकि धन ज़्यादा है, पॉजिटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव का चिन्ह लगा दिया। और 8 में से 9 नहीं घटेगा तो कैरी ले लिए। 18 में से 9 घटा 9, यहाँ बच गया 6 में से 6 घटा 0, यहाँ बच गया 1। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह 5 में देखेंगे। आज 4B का पूरा एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे। फाइंड द सम ऑफ, इसको सम कीजिए। इसी तरह ये भी बनेगा, इसमें भी एक समझा देते हैं। 3 7 एंड -354, यहाँ माइनस है और ये प्लस है। जहाँ कुछ नहीं लिखा रहता है वह प्लस रहता है। इसी तरह लिखेंगे 137 और -354, लेकिन यह क्या हो जाएगा प्लस, इसको करना, इसको क्या करना है प्लस करना। तो 7 और यहाँ माइनस है, माइनस का नंबर जो है ज़्यादा है तो यहाँ हम लोग क्या देंगे माइनस देंगे। 7 और 4, 7 में से यहाँ उल्टा, तो यहाँ माइनस ज़्यादा है तो माइनस का सिंबल दे दिया और यहाँ प्लस कम है तो 4 में से 7 नहीं घटेगा तो कैरी 14 में से 7 घटा 7 और यहाँ बच गया 4 में से 3 घटा 1, यहाँ बच गया कितना 3 में से 2 घटा 1 घटा 2, ये -217 हो गया क्योंकि माइनस का नंबर जो जहाँ ज़्यादा था। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी, इसमें बहुत सारा 10 क्वेश्चन है, इसी तरह इसको पूरा बना लेंगे। अब आइए फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ। इन्वर्स इसको करना, इन्वर्स के बारे में हम लोग पहले ही जानते हैं। -57, इन्वर्स का मतलब होता है अगर माइनस है तो उसमें प्लस कर देना है, और प्लस है तो माइनस कर देना है। तो -57 का क्या हो जाएगा +57, और प्लस हम लोग लिखते नहीं, आप लोग को पता है। दूसरा है इसी तरह 183 क्या हो जाएगा -83। इसी तरह पूरा बना लीजिए। 3 नंबर में है 0 तो 0 का हो जाएगा -0, 0 का हो जाएगा -0। हो गया, सबको समझ में आ रहा है ना। अब आ गया 7 नंबर। इसी तरह इसको पूरा बना लीजिएगा। SW में राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। सक्सेसर के बारे में हम लोग पहले ही जानते हैं। सक्सेसर का मतलब होता है एक प्लस, जो आदमी सक्सेस है, जो आगे की तरफ बढ़ रहा है, वो हो गया सक्सेसर। तो इसमें सक्सेसर कह रहा है राइट द सक्सेसर, write the successor of each one of the following। इसका सक्सेसर लिखना, ईच का सक्सेसर 1 में 201, इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा, इसका सक्सेसर हो जाएगा 202, इसका सक्सेसर हो जाएगा 2। दूसरा क्वेश्चन है 70, इसका सक्सेसर हो जाएगा 71। मतलब एक प्लस कर लेते जाना, तो यह हो गया सक्सेसर। जो आदमी सक्सेस है उसी को बोलते हैं सक्सेसर। वह आगे की तरफ एक एक बढ़ते जाएगा, आफ्टर होते जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा, राइट द प्रीडिसर ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग, और इसमें प्रीडिसर लिखना है, सारे क्या प्रीडिसर लिखना है। राइट द ऑफ द फ्लोइंग। तो क्वेश्चन नंबर है क्या 120। इसका प्रीडिसर क्या होगा, प्रीडिसर में होता है पीछे की तरफ बढ़ना, जो एक पीछे चले जाएंगे जैसे बिफोर, तो 120 का हो जाएगा 190। बी नंबर में क्या है 79, इसका क्या हो जाएगा 78, एक पीछे की तरफ चले जाए। इसी तरह -8 का हो जाएगा क्या -7, माइनस इसी तरह -141 का -140, -300 का -299, एक पीछे की तरफ चले जाना है। अब आइए हम लोग सिंप्लीफाई पाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई, इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। इसी तरह बनाएंगे इसको -7 प्लस -9 प्लस 12 प्लस -16। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाला करें। सबसे पहले ब्रैकेट, तो -7 प्लस -9 प्लस, इसको यहाँ ले आएंगे -16 प्लस 12। तो -7 माइनस, सब माइनस वाले को एक साथ कर दे, -7 -9 कितना हो जाएगा -16, और -16 और -16 हो जाएगा -32, और यहाँ हो जाएगा 12, -32 और +12। तो माइनस का सिंबल बड़ा है और माइनस का डिजिट जो है बड़ा, -32 है, यहाँ 12 है, तो माइनस को हम लोग माइनस में ही लिखेंगे, और 32 में से +12 को घटा देंगे। 2 में से 2 घटा 0, और 3 में से 1 घटा 2, कितना हमारा हो गया -20, कितना हो गया -20, आ गया आंसर। इसी तरह एक नंबर क्वेश्चन और देख लीजिए। 37 प्लस -23 प्लस -65 प्लस 9 प्लस -12। अब जितना भी माइनस वाले ब्रैकेट के अंदर वाले उसको एक साथ हम लोग ले लेते हैं। -23 प्लस -65 प्लस -12, सबको एक साथ ले लिए, माइनस 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 ही रहेगा। 2 5 7 7 3 10, 10 का 0 कैरी 1 1 6, कितना हुआ 7 और 7 2 9 और 9 1 10, -10 प्लस इसमें है +37 छूट गया था, और +9, ये सारे प्लस वाले प्लस। अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए, प्लस वाले को -37 और 9, 9 और 7 16, 16 का 6 कैरी 1 और 4 46। अब इसको ये भी माइनस बड़ा है और प्लस कम है, तो माइनस लिखेंगे, -100 में से 46 को घटा दी, 10 में से 6 घटा 4, यहाँ बच गया 9, 9 में से 3 4 घटा 5, 9 -54। ये हो गया हमारा आंसर, हो गया। 9 का 2 क्वेश्चन बना दिए, इसी तरह 2 जो बचा आप लोग बना लीजिए। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, ए कार ट्रेवल 60 किलोमीटर इन द नॉर्थ ऑफ पटना एंड द 90 किलोमीटर इन द साउथ फ्रॉम देयर, हाउ फार फ्रॉम पटना वाज द कार फाइनली। एक कार जो है नॉर्थ में 60 किलोमीटर ट्रेवल करता है पटना का, और फिर वो 90 किलोमीटर साउथ की तरफ ट्रेवल करता है, तो कार जो है कितना दूरी फाइनली तय करता है।
तो हम लोग पहले ही पढ़ते हैं। मान लीजिए कि कार यहाँ पटना यहाँ है, यहाँ पटना है यहाँ, और नॉर्थ कहाँ जाता है, नॉर्थ जाता है ऊपर की तरफ, और साउथ जाते हैं तो नॉर्थ में, नॉर्थ यहाँ डायरेक्शन के बारे में हम लोग पढ़े हैं, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर होता है वेस्ट और इधर होता है ईस्ट। तो क्या हो गया, नॉर्थ ऊपर कितना जाता है 60 किलोमीटर, नॉर्थ में चला गया 60 किलोमीटर, ये नॉर्थ हो गया, कितना गया नॉर्थ में गया 60 किलोमीटर। और फिर वह नॉर्थ में जाके और साउथ की तरफ आता है 90, फिर यहाँ से यह चला साउथ की तरफ 90 किलोमीटर, यहाँ चला साउथ की तरफ 90 किलोमीटर, कितना चला 90 किलोमीटर। तो अब यह कह रहा है कार जो है कितना ट्रेवल किया, यहाँ कार है कितना ट्रेवल किया है, हाउ फार फ्रॉम पटना हुआ द कार फाइनली, तो कार ट्रेवल्ड इजकल टू 90 साउथ गया और 60 नॉर्थ गया, 90 में से 60 को घटा देंगे तो कितना बच गया 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर वह ट्रेवल किया मात्र, कार ट्रेवल जो है मात्र 30 किलोमीटर किया। हो गया, आप लोग को समझ में आ गया। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 11। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का है, ए मैन बॉट सम पेंसिल फॉर 30 रुपीज एंड सम पेन्स आर 90 रुपीज, द नेक्स्ट डे द अगेन बॉट सम पेंसिल फॉर 25 रुपीज, देन ही सोल्ड द पेंसिल फॉर 20 रुपीज एंड द पेन्स 70 रुपीज, व्हाट वाज हिज नेट गेन और लेस। तो एक आदमी जो है कुछ पेंसिल 30 रुपया में खरीदा और कुछ पेंसिल 90 रुपया में खरीदा, फिर अगले दिन वह क्या किया, वह अगेन बॉट, अगले दिन वह कुछ पेंसिल 25 रुपये में लाया, देन तब वह क्या किया, ही सोल्ड ऑल पेंसिल फॉर 20 रुपये, कुछ खरीदा था 30 रुपया में, कुछ खरीदा 25 रुपये में, और उसको सारे को बेच दिया 20 रुपये में। एंड द पेंस खरीदा था 90 रुपया में और भेज दिया मात्र 70 रुपया। व्हाट आज ही नेट गेन और लॉस। तो अब इसमें बता रहा है कि उसको गेन मतलब लॉस हुआ है या प्रॉफिट, वह उसको पैसा मिला है या वह खोया है पैसा को। तो हम लोग को क्वेश्चन से ही पता चलता है। खरीदा था 30 रुपया में और 25 रुपया, बेचा मात्र कितने रुपया में 20 रुपये में, और पेन खरीदा था 90 रुपया में और बेचा मात्र 70 रुपया में, तो उसको तो लॉस हुआ होगा। आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन इसको अब हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन से ही हम लोग को पता चल रहा है कि उसको क्या हुआ होगा, लॉस हुआ। आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन इसको अब हम लोग बना कर देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सोल्व करना बना कर करेंगे। तो लॉस फॉर पेंसिल, लॉस फॉर पेंसिल, पेंसिल के लिए लॉस कितना हुआ, लॉस फॉर पेंसिल, नंबर 30, यहाँ 30 रुपया में खरीदा था प्लस 25, और 25 रुपया में दो पेंसिल खरीदा है, कुछ खरीदा है 30 रुपया में और कुछ पेंसिल खरीदा है 25 रुपये, और बाई बेचा कितना में है, बाई वैल्यू बेचा है कितना में, इसको भी पुट कर देंगे। तो खरीदा है वह, तो ये हो गया बाई वैल्यू। अब वह बेचा कितना में है, नंबर 4 पेंसिल बेचा है कितना में, मात्र 20 रुपया में, बेचा है मात्र 20 रुपया में। ये क्या हो गया हमारा सेल वैल्यू, सेल वैल्यू, क्योंकि बेचा है इतना में खरीदा था, बाय वैल्यू 30 रुपीज़ और 25 रुपीज़ में वो खरीदा था, और बेचा है कितना में, सिर्फ 20 रुपीज़। ये हमारा हो गया क्या, सेल वैल्यू। अब टोटल लॉस निकालेंगे। टोटल लॉस निकालेंगे। टोटल लॉस मतलब क्या होगा, बाय जितना में खरीदे हैं और कितना में बेचे हैं। तो खरीदने से ज़्यादा अगर बेचने का दाम हुआ तो हम लोग को क्या हो गया,
प्रॉफिट हो गया, और अगर कम हुआ तो लॉस हो गया। तो टोटल लॉस बाय वैल्यू माइनस बाय वैल्यू माइनस सेल वैल्यू, बाय वैल्यू माइनस सेल वैल्यू। तो कितना में बाय वैल्यू कितना है 30 और 25, कितना हो गया राशि 55, और सेल वैल्यू कितना है मात्र 20 रुपया, मात्र 20 रुपया। हम लोग पहले ही पता चल गया, इसको कितना हो गया 35 रुपया लॉस हो गया। कितना हो गया 35 रुपया लॉस हो गया। यह पेंसिल में लॉस हुआ है। किस चीज़ में हुआ है पेंसिल में। अब हम लोग निकालेंगे पेंसिल का निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे पेन का लॉस फॉर पेन। क्या पेंसिल में हुआ है, अब हम लोग पेन का निकालेंगे लॉस फॉर पेन। टोटल लॉस इक्वल टू इसमें भी उसी तरह करेंगे, बाय वैल्यू माइनस सेल वैल्यू, बाय वैल्यू माइनस सेल वैल्यू। इसका बाय वैल्यू कितना है, खरीदा है 90 रुपया में और बेचा है मात्र 70 रुपया में, बेचा है मात्र 70 रुपया में। तो कितना हो गया इसको 20 रुपया का लॉस हो गया, 20 रुपया का लॉस हो गया। ये हमारा हो गया दोनों लॉस, टोटल लॉस पेन एंड पेंसिल, पेन और पेंसिल का दोनों का लॉस कितना हो गया। तो पेन का है पेंसिल का है कितना 35 रुपीज़, और प्लस पेंसिल का है 20 रुपीज़। तो कितना हो गया 55 रुपीज़ इसको लॉस हो गया। कितना हो गया 55 रुपीज़ लॉस हो गया क्वेश्चन क्लियर। चलिए इसके बाद है ट्रू और फॉल्स। इसको पढ़ के हम लोग ट्रू और फॉल्स बना सकते हैं। द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज इन नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर के बारे में बता चुके, जिसमें माइनस लगा रहेगा वह नेगेटिव ही रहेगा। तो दो नेगेटिव इंटीजर को सम करने पर क्या वह नेगेटिव होगा, यस दो नेगेटिव, अगर -2 और -3 ये दोनों नेगेटिव है, इसको हम लोग सम करेंगे तो वह नेगेटिव ही रहेगा। तो वह क्या हो जाएगा ट्रू। दो नेगेटिव इंटीजर को सम करेंगे तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। द सम ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज इज नेगेटिव। अब यह क्वेश्चन में देखिए, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग सम करेंगे तो हमेशा नेगेटिव रहेगा नहीं। अगर मान लिए -3 नेगेटिव इंटीजर है और +4 पॉजिटिव है, तो -3 और +4 को हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे, तब तो 1 आ जाएगा। तो हमेशा वो नेगेटिव नहीं रहेगा, यह क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स नेगेटिव इज 0। सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स नेगेटिव इज 0। -8 5 और बिगर देन -3। तो इसमें दोनों में कौन बड़ा है -3। तो यह क्या हो जाएगा ट्रू, यह क्या हो जाएगा ट्रू। अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 6 है 8 - 5 = 8 + -5। 8 ये दोनों इक्वल टू है कि नहीं है बताना। 8 - 5 तो कितना हो जाएगा 3 + 3, और यहाँ 8 और -5, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ भी हो जाएगा 3, यहाँ +3, तो यह भी क्या हो जाएगा ट्रू, क्या हो जाएगा ट्रू। अब इसी तरह फाइंड द इंटीजर इज सच दैट। अब इसको बनाना, इसमें तो ट्रू फॉल्स लिखना था, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया, ट्रू फॉल्स लिख दिए। अब फाइंड द इंटीजर इज सच दैट, अब इसको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 30। फाइंड एंड इंटीजर ए सच दैट। अब इसको इंटीजर को फाइंड करना है। a + 6 = 0, a + 6 = 0 हम लोग पहले ही जानते हैं। इधर से इधर लाते हैं तो हम लोग का सिंबल क्या चेंज हो जाता है, तो a = क्या हो जाएगा
6, क्योंकि यहाँ +6 है। अब इसको = के बाद लाएं तो क्या हो जाएगा -6, क्या हो जाएगा -6। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक नियम होता है, उसको अगर हम = के पहले लाएंगे तो हम लोग का सिंबल चेंज हो जाएगा, +5 और +a = 0, तो क्या हो जाएगा a = -5, a = -5। इसके इधर ले गए तो क्या हो गया, यह हो गया -5। इसी तरह एक तीसरा क्वेश्चन है, a + -4 = 0, तो इसमें हो जाएगा a = 4, a = 4, क्योंकि इसमें माइनस था, अब इसको इधर ले आया तो प्लस हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, -8 + a = 4, 0, तो क्या हो जाएगा a = 8, क्या हो जाएगा a = 8। समझ में आ रही है ना। ये आज का एक्सरसाइज ही खत्म हो गया। कल अब आप लोगों को एक्सरसाइज 4C पढ़ाया जाएगा, कल इसको पढ़ाया जाएगा। आज का एक्सरसाइज खत्म हो गया। इसी तरीके पर इसको 2 बार 3 बार आप लोग अच्छे से वीडियो को देखकर और एक्सरसाइज को बना लीजिएगा।